नमस्कार, एक और नए वीडियो में आप सभी छात्रों का स्वागत है। आज का वीडियो आप सभी छात्रों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ सीएम स्कॉलरशिप से रिलेटेड। अब काफी छात्रों के यहाँ पर डाउट भी रहेंगे कि सर सीएम स्कॉलरशिप है वो क्या होती है, साथ में इसमें कितने पैसे मिलते हैं, इसके लिए जो फॉर्म है वो कौन कौन अप्लाई कर सकता है। अब देखो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ 2024 की, ठीक है। 2023 के लिए जो स्कॉलरशिप के जो एक तरीके से जो फॉर्म थे वो एक तरीके से अप्रैल में ही खत्म हो चुके हैं। 20 अप्रैल तक फॉर्म भरे गए थे। अब जो फॉर्म है वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब न्यू सेशन से, ठीक है, किस तरीके से आप फॉर्म भर सकते हो। और आप सभी छात्रों के लिए आज का वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होगा। इंपॉर्टेंट होने का कारण यही है कि जब आपका एक तरीके से नोटिफिकेशन जारी होगा उससे पहले ही आप सभी छात्रों को ये वीडियो बता रहा हूं, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है, वीडियो को आपको एंड तक देखना है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर सीएम स्कॉलरशिप की। देखो प्रत्येक जो स्टेट रहता है वहां पर सीएम स्कॉलरशिप है वो दी जाती है। जितने भी जो मेधावी स्टूडेंट रहते हैं, जो योग्य स्टूडेंट रहते हैं, उन सभी को यहाँ पर दी जाती है। इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी एक तरीके से कैटेगरी की बाध्यता नहीं होती कि उस कैटेगरी के जो एक तरीके से पर्टिकुलर कैटेगरी के स्टूडेंट है वो ही इसके लिए एलिजिबल रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें जितने भी कैटेगरी के स्टूडेंट है, जैसे एससी हो गया, एसटी हो गया, ईडब्ल्यूएस हो गया, एमबीसी हो गया, ओबीसी हो गया, उसके बाद में जैसे जनरल कैटेगरी हो गई, सभी कैटेगरी के जो स्टूडेंट है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं, देखो इसके लिए जो आयुक्तालय, ठीक है, कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय की तरफ से एक नोटिस जारी होता है जो कि ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी होता है। अब 2024 के लिए इसके नोटिफिकेशन कब तक निकलेंगे। लास्ट ईयर की बात करें, लास्ट ईयर 2023 में इसके जो फॉर्म थे वो जुलाई में स्टार्ट हो गए थे। तकरीबन मैं आपको क्लियर करूं तो 1 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक की वहां पर डेट रखी गई थी। फिर बाद में उस डेट को एक तरीके से आगे पोस्टपोन कर दिया गया था। अब यहाँ पर जो 12th पास जो स्टूडेंट है वो भी यहाँ पर एलिजिबल रहेगा। फर्स्ट ईयर हो गया, सेकंड ईयर हो गया, फाइनल ईयर हो गया, साथ ही में जो स्टूडेंट एक तरीके से एमए, एमएससी, एमकॉम कर रहे हैं वो स्टूडेंट भी यहाँ पर एक तरीके से एलिजिबल रहेंगे। यहाँ पर आपकी योग्यता है, एलिजिबिलिटी है, वो क्या रहेगी वो मैं आपको क्लियर करूंगा, ठीक है। अब सबसे पहले बात करते हैं, अभी देखो आपका एक तरीके से फॉर्म की बात करें 2024 में, अभी फिलहाल आपका मई चल रहा है, मई के बाद में जून का महीना आएगा और आपका जो फॉर्म है वो ही जुलाई में स्टार्ट होने वाला है। अप्रोक्स में आपको क्लियर करूं तो जुलाई के मिड तक जो आपके फॉर्म है वो स्टार्ट हो जाएंगे। जब फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे तो आपको टेलीग्राम के माध्यम से या एक और नया वीडियो बनाकर आप सभी छात्रों को अपडेट कर दिया जाएगा। अब इसमें वो स्टूडेंट एलिजिबल रहेंगे, जैसे अभी फिलहाल जो 2023-24 सेशन है उसमें जिन्होंने 12th पास की है, अब वो एक तरीके से आगे जाकर कॉलेज में एडमिशन लेंगे, वो स्टूडेंट यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे, ठीक है। अब इसके लिए जो फॉर्म है वो कौन भर सकता है वो मैं क्लियर कर देता हूं। यहाँ पर जो रेगुलर स्टूडेंट है, ठीक है, जो स्टूडेंट एक तरीके से अपनी कॉलेज है, अपनी जो ग्रेजुएशन है वो एक तरीके से रेगुलर करते हैं, जैसे बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए, वो स्टूडेंट एलिजिबल है, ठीक है। साथ ही में रेगुलर स्टूडेंट एलिजिबल रहेंगे। नॉन कॉलेजिएट जो स्टूडेंट है वो यहाँ पर एलिजिबल नहीं रहेंगे। आप फॉर्म ये नहीं भर सकते, ओनली रेगुलर स्टूडेंट ये फॉर्म भर सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी जाति की बाध्यता नहीं है। इसमें सभी कैटेगरी के जो स्टूडेंट है वो फॉर्म भर सकते हैं। बात करें यहाँ पर बीएड की, तो बीएड के लिए आपकी समाज कल्याण विभाग की एक तरीके से स्कॉलरशिप चलती है जिसके फॉर्म आगे जाकर आने वाले हैं। तब तक आप सभी छात्रों को थोड़ा पेशेंस रखना होगा। बाकी जो अदर कैटेगरी के स्टूडेंट है वो ये फॉर्म है वो भर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें जो योग्यता रहेगी, जो स्टूडेंट 12th पास किया है और 12th में जिसकी 65% है, ठीक है, मतलब कि 60 बोल सकते हैं। जैसे लास्ट ईयर 2023 की एक तरीके से योग्यता की बात करें तो 60% थी। अगर यहाँ पर अगर भर्ती भी है तो लास्ट 65% यहाँ पर बढ़ाया जाएगा। बाकी मुझे जहां तक लग रहा है 99% ये रहेगा कि 60 जिसके नंबर है, यानी कि जिसकी 60% एक तरीके से परसेंटेज है या इससे अबव है, वो स्टूडेंट यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे, ठीक है। उसी के बाद में जो स्टूडेंट 2023-24 में एक तरीके से अपने 12th पास किया है वो स्टूडेंट यहाँ पर अप्लाई कर पाएगा। अब डॉक्यूमेंट्स आपके क्या क्या लगेंगे वो भी मैं आपको क्लियर करूंगा। उससे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो ये स्कॉलरशिप है, ये जो हमारे सीएम है, मुख्यमंत्री जी है, उनके द्वारा ये स्कॉलरशिप योजना है वो चलाई जाती है और इसमें सभी स्टूडेंट एक तरीके से एलिजिबल रहते हैं। डॉक्यूमेंट्स की बात करें, यहाँ पर फर्स्ट में तो आप राजस्थान के मूल निवासी होनी चाहिए, ठीक है। साथ ही में कुछ छात्रों के ये भी कमेंट आएंगे, सर इसमें जो सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट है वो एलिजिबल है, वो बिल्कुल भी नहीं है। इसमें ओनली आरबीएसई यानी राजस्थान बोर्ड के जो स्टूडेंट है वो ही एलिजिबल है, सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट है वो एलिजिबल नहीं है, ठीक है। यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स आपके चाहिए होंगे, ये एक तो फर्स्ट में आप मूल निवासी होने चाहिए राजस्थान के, ठीक है।
सेकंड आपका आधार कार्ड होना चाहिए, उसके बाद में आपकी 10th 12th की मार्कशीट आपके पास में होनी चाहिए, ठीक है। उसी के बाद में आपकी परिवार की जो वार्षिक आय है, ठीक है, 2.5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसका जो आय प्रमाण पत्र है, जब आप फॉर्म भरवाओगे किसी भी नजदीकी ई मित्र से भरवाते हो या खुद से भरते हो, तो आपका आय प्रमाण पत्र लगेगा, जहां पर एक तरीके से जो मतलब कि 2 गजेटेड है ऑफिसर है उनके सिग्नेचर होंगे, या आप किसी गवर्नमेंट जो लेक्चरर है, ठीक है, उनके सिग्नेचर करवा सकते हो उस आय प्रमाण पत्र पर, और सरपंच के सिग्नेचर वहां पर हो जाते हैं, ठीक है। उसी के बाद में यहां पर नेक्स्ट आपके बैंक की पासबुक आपकी चाहिए होगी, अगर आपका स्वयं का बैंक है, ठीक है, एसबीआई जिस भी बैंक में है अगर आपका खाता है तो आप खुद का बैंक अकाउंट नंबर लगा सकते हो, नहीं है तो आप अपने पेरेंट्स का भी लगा सकते हो, जो आपकी स्कॉलरशिप है वो आपको मिल जाएगी। यहाँ पर 5,000 रुपए जो स्कॉलरशिप है, छात्रवृत्ति है, वो आपको दे होगी, यानी कि टोटल 10 महीनों की आपकी प्रत्येक महीने की बात करें तो 5,000 मतलब कि 500 रुपए यहाँ पर दिए जाएंगे, तो टोटल आपको 5,000 रुपए मिलेगा। लेकिन जो विकलांग स्टूडेंट है, जो कि एक तरीके से अवमंदित स्टूडेंट है, उन सभी को यहाँ पर फायदा मिलेगा, उनको जो स्कॉलरशिप मिलेगी वो 10,000 रुपए मिलने वाली है, ठीक है। अब 2024 की बात करें कि अगर इन पैसों की संख्या बढ़ाई जाती है तो आपको जब नोटिफिकेशन जारी होगा तो उसके माध्यम से आप सभी छात्रों को क्लियर कर दिया जाएगा, ठीक है। बात करें एक और इंपॉर्टेंट अपडेट है, मतलब कि जो चीज है वो क्लियर करना चाहूंगा आप सभी छात्रों के साथ में। काफी छात्रों का क्या एक तरीके से डाउट रहता है, जैसे कुछ स्टूडेंट क्या रहते हैं, जैसे 12th पास कर लेते हैं और 12th पास करने के बाद में 1 साल 2 साल का वो गैप ले लेते हैं, ठीक है। गैप लेने के बाद में वो आगे जाकर अपनी जो फर्स्ट ईयर है वो करते हैं, तो उन स्टूडेंट्स को मैं क्लियर कर देता हूं, वो स्टूडेंट एक तरीके से एलिजिबल रहेंगे, ठीक है, वो स्टूडेंट एलिजिबल रहेंगे सीएम स्कॉलरशिप के लिए। लेकिन जो स्टूडेंट एक तरीके से फर्स्ट ईयर में स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई नहीं किया, ठीक है, और सेकंड ईयर में जाकर अप्लाई कर रहा है, तो वो एक तरीके से एलिजिबल नहीं होगा, ठीक है। मतलब कि आपका 1 साल ड्रॉप नहीं होना चाहिए, मतलब कि 12 के बाद में तो चल जाएगा, लेकिन आपका फर्स्ट ईयर अगर आप कर लेते हो, सेकंड ईयर में आप भर रहे हो फॉर्म, फर्स्ट ईयर में आपने नहीं भरा तो आप एलिजिबल नहीं रहोगे। अगर आप सेकंड ईयर में भी नहीं भरा, फर्स्ट ईयर में भी नहीं भरा, फाइनल ईयर में जाकर भर रहे हो तो आप एलिजिबल नहीं रहोगे, ठीक है। आप लगातार इसके लिए फॉर्म भरे हुए होने चाहिए, तो ही आप इसके लिए एलिजिबल रहोगे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पर दिव्यांग स्टूडेंट्स को 10,000 रुपए दिए जाएंगे, जो कि मैंने बिल्कुल क्लियर कर दिया है। साथ ही में जब आपका फॉर्म भरवाया जाएगा, देखो इसमें एक चीज और ध्यान रखना कि जब आपका फॉर्म भरवाया जाएगा, अगर आप जैसे फर्स्ट ईयर के लिए अप्लाई कर रहे हो, फर्स्ट ईयर में हो और आप अप्लाई कर रहे हो, तो आपकी जैसे 12th की मार्कशीट हो गई, साथ में कॉलेज में मतलब कि कॉलेज में आपको एक तरीके से जो आपकी फीस की रिसिप्ट है वो भी आपकी लगने वाली है, फीस की रिसिप्ट आपकी अलग से काट दी जाएगी, वो रिसिप्ट भी आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स के साथ में एक तरीके से सबमिट करवाना होगा। और उसके बाद में आपका जो फॉर्म है वो आगे जाकर प्रोसेस होगा। प्रोसेस होने के बाद में अगर उसमें कोई एक तरीके से दिक्कत आती है, बैक आ जाता है फॉर्म, तो वो कॉलेज की वजह से आता है। कॉलेज की वजह से इस वजह से आता है कि अगर कॉलेज में आप अपने टाइम पर डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करवाए हैं, या कॉलेज में आपने टाइम पर एक तरीके से फीस सबमिट नहीं करवाई है, तो वो कॉलेज वाले हैं वो बैक दे देते हैं, ठीक है। अगर आप कॉलेज में जाकर सभी जो अपने डॉक्यूमेंट्स है क्लियर करवा लेते हो, फीस सबमिट करवा लेते हो, तो आपका मतलब कि जो प्रोसेस रहता है ये स्कॉलरशिप के लिए, वो एक तरीके से दोबारा से जारी कर दिया जाएगा, और आपकी स्कॉलरशिप है वो तकरीबन 1 साल में आपको दी जाएगी, और वो एक साथ ही आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगी। जब भी आएगी आपका जो भी वेरीफाइड मोबाइल नंबर है बैंक अकाउंट से, उस पर आपको मैसेज मिल जाएगा, ठीक है। तो ये एक प्रोसेस रहता है स्कॉलरशिप का कि स्कॉलरशिप आपको किस तरीके से मिलती है, जितनी भी चीजें हैं एक एक पॉइंट यहाँ पर मैंने बिल्कुल क्लियर कर दिया है, ठीक है। बाकी इन डॉक्यूमेंट्स के अलावा आपको किसी भी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत यहाँ पर नहीं पड़ेगी। और जो मैंने आय प्रमाण पत्र बताया है, आय प्रमाण पत्र आप अपनी जो तहसील है, तहसील में जाकर वहां पर किसी भी वकील से आप सिग्नेचर वगैरह, मोहर वगैरह आप करवा सकते हो, नोटरी वगैरह आप करवा सकते हो। 2 गजेटेड ऑफिसर है उनके सिग्नेचर लगेंगे, या आप किसी लेक्चरर के जो सिग्नेचर है वो आप करवा लेना, ठीक है। ये प्रोसेस पूरा रहता है, जो कि मैंने एक एक पॉइंट यहाँ पर क्लियर कर दिया है। बाकी कोई डाउट रहता है आप सभी छात्रों का तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना, आपको रिप्लाई जरूर मिल जाएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।